तो अवैध अस्पतालों पर एक्शन। दमोह मामले के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग। भोपाल और ग्वालियर में अवैध अस्पताल क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई। भोपाल में 4 अवैध क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया। ग्वालियर में 60 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द। दमोह घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कार्रवाई नहीं करने पर सीएमएचओ, आपको बता दें कि कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। और बड़ी जानकारी, ग्वालियर में 60 अस्पतालों का जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द कर दिया गया है। दमोह घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बिना रजिस्ट्रेशन के जो अस्पताल चल रहे हैं उन्हें रोका जाए, उन्हें रद्द किया जाए, उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। दमोह मामले के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। लेकिन भोपाल ग्वालियर में अवैध अस्पताल क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर जो अस्पताल है वैध है, उनके पास लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, तो ही अस्पताल चल पाएंगे, वरना अस्पतालों पर ताला जड़ दिया जाएगा। और संदीप भंवरकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। संदीप, क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी सामने आ रही, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अब एक्टिव होता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग नरेंद्र यादव के कांड के बाद से ही एक्टिव है और स्वास्थ्य विभाग का कहना है संदीप कि जो अस्पताल अवैध है उनको बंद किया जाए, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं, जो रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर ताला जड़ा जाए। देखिए, नरेंद्र यादव के मामले ने इस बात की तो पोल खोल दी है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग ने कुछ लापरवाहियां की हैं, कुछ विंडोज ऐसी खोल के रखी है जिसमें अपराधी फर्जी काम करने में कामयाब हो जाते हैं। डॉक्टर नरेंद्र यादव ने डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम्प बनकर जो करतूतें की और 7 लोगों की जिस वजह से जान गई, तो जांच में ये पता लगा कि उसके पास डिग्री ही नहीं थी। और ऐसे मामलों में अस्पतालों में जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीम कभी काम करती नहीं थी, जांच भी नहीं किया करती थी। लेकिन ये घटना सामने आने के बाद में, दमोह का ये मामला सामने आने के बाद में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सारे अस्पतालों की जाँच की जाए। सीएमएचओ को इस बात के लिए पाबंद किया गया कि आप जाकर टीम बनाकर जाँच करें और देखें कि सारे दस्तावेज ठीक है, डॉक्टर ठीक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब जांच शुरू हुई सीएमएचओ की, तो अलग अलग जिलों में इस बात का खुलासा हुआ कि फर्जीवाड़ा तो केवल अकेले दमोह में नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में कई जगह पर इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां एक स्किन का डॉक्टर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। ऐसे मामले सामने आए। डेंटल क्लिनिक का जो डॉक्टर, जो दांतों को देखने की जिम्मेदारी है, वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है। यानी और एमबीबीएस और होम्योपैथी, एमबीबीएस को जो काम करना चाहिए वो होम्योपैथी और एलोपैथी और आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स जैसे काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में सीएमएचओ को जांच सौंप दी गई है। और ये आदेश इतना सख्त है, उसका मजमून आप समझ लीजिए, कि जिसमें ये कहा गया है कि सीएमएचओ हर अस्पताल की जांच करे और जांच करने के बाद में रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय को भेजे। ये काम 3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। और 3 दिन बाद में अगर मध्य प्रदेश में कोई भी अस्पताल इस तरह से गड़बड़ी करता हुआ नजर आएगा, तो उस अस्पताल के खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही, सीएमएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इतना सख्त ये आदेश है। भोपाल और ग्वालियर ने पहले दिन ही इस तरह का इस आदेश पर अमल करना शुरू कर दिया है। और जांच जब शुरू की गई, तो आधा दर्जन से ज़्यादा अभी नर्सिंग होम्स हैं वो फर्जी पाए गए हैं। कोई स्किन के नाम पर, कोई कार्डियक के नाम पर, कोई अलग अलग तरह से काम कर रहा है। और जिस मामले के विशेषज्ञ यहाँ पर नहीं है, उसकी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल के रखा हुआ है। तो ये एक बड़ा एक कदम कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली और अब उसने जो जांच शुरू की है, तो शायद कई लोगों की जानें अब बच पाएंगी। दमोह जैसा कांड प्रदेश में कहीं और नहीं होगा, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल संदीप, और एक्शन लेते हुए 4 अवैध क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग द्वारा भोपाल में सील भी कर दिया गया है। विनोद हमारे साथ ग्वालियर से लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, बात अगर ग्वालियर की करें तो ग्वालियर में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब स्वास्थ्य विभाग अलर्ट और एक्टिव मोड पर कार्य कर रहा है? देखिए, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे। और मापदंडों को पूरा करने के साथ साथ देखिए, हर 3 साल बाद इन अस्पतालों का रिन्यूअल होता है और वो जो भी अपनी अस्पताल के मापदंड या नियम हैं, उनके दस्तावेज लगा के सीएमएचओ ऑफिस में रिन्यूअल कराते हैं। लेकिन इस घटना के होने के बाद और इस घटना से पहले तमाम ऐसे अस्पताल ग्वालियर में संचालित हो रहे थे, जो या तो मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे, या फिर जैसा कि हमारे सहयोगी संदीप बता रहे थे कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी योग्यताएं भी पूरी नहीं होती और अस्पताल किसी न किसी मरीजों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
ग्वालियर में भी ऐसे ही हालात थे। ग्वालियर में 60 अस्पतालों का जो रजिस्ट्रेशन था वो निरस्त किया गया है और उसकी वजह यही है कि इन सभी को नोटिस भेजे गए थे और हर 3 साल में इनको अस्पतालों का रिन्यूअल कराना होता है। तो रिन्यूअल में जब इनके दस्तावेज देखे और पाए जाते हैं तो इसमें ये मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। ये बात काफी हद तक सही है कि तमाम ऐसे अस्पताल हैं जिनके पास योग्य डॉक्टर नहीं है, जो या तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या फिर नर्सिंग स्टाफ के भरोसे चल रहे हैं। और जब इनके अस्पतालों के बाहर लगी आप नेम प्लेट देखेंगे तो बड़े बड़े योग्य डॉक्टरों की सूची देखने को मिल जाएगी, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं होती। तो ऐसे तमाम अस्पतालों की सूची बनाई गई सीएमएचओ के द्वारा और उनमें से 60 अस्पताल अभी ऐसे निकले हैं जिनके इस बार लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। ये कार्रवाई लगातार जारी है। आने वाले समय में हो सकता है कुछ और भी बड़े अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दी जाएं जो मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे। ठीक है विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो भविष्य में जो तस्वीरें हमने नरेंद्र यादव फर्जी डॉक्टर के बारे में देखी, उसके खिलाफ सुनी, ऐसी तस्वीरें फिर से रिपीट ना हो, दोहराई ना जाए, इसको लेकर अब जो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर कार्य कर रहा है।